हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल अटेरो यूनिट 666 में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि की हो, कि पसंद कोई भी राशि की हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज की रीडिंग ना थोड़ी सी खास होने वाली है। आज हम ना टैरो कार्ड के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे, आप जिनके बारे में सोच के देखिए ये वीडियो देख रहे हैं, वो आपसे कुछ बातें कोई छुपा तो नहीं रहे, कोई बातें आपसे हाइड करके तो नहीं रखे, या वो कोई राज है, ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपा के रखे हैं, जो आपको नहीं बता रहे हैं। तो हम ना आज टैरो कार्ड के माध्यम से ना उनकी फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी फीलिंग है जो आपसे छुपा के रखे हैं। हम ये जानने वाले हैं वह इंसान जिसे आप प्यार करते हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। हो सकता है वो आपसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, उनके दिल में कुछ चल रहा हो बट वो आपको बता नहीं पा रहे हो, या कोई ऐसा ट्रूथ हो जो अभी तक आपके सामने नहीं आए हैं। तो आज हम कार्ड के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे 10% ही रेजोनेट करे। तो आप अपनी सिचुएशन के अनुसार, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस सिचुएशन के अनुसार अपनी रीडिंग को ले सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है ये आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपसे 10% ही रेजोनेट करे। तो जो बातें आपको लगे कि यूनिवर्स ने आपके लिए बोला है, उन्हीं बातों को लीजिएगा, बाकी बातों को यूनिवर्स पे फ्लो कर दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगी, आप अपने मन में अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, ताकि आपकी एनर्जी इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो सके और आपको एग्जैक्टली गाइडेंस मिल सके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज प्लीज अगर मुझे गाइड कीजिएगा, जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं अभी, ऐसी क्या बातें हैं जो उनसे हाइड करके रखी हुई, जो उन्हें क्लियर नहीं कर रहे हैं। प्लीज अगर मुझे गाइड कीजिएगा, जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं अभी, ऐसी क्या सच्चाई है जो उनके सामने नहीं आई है, जो उनसे सच छुपा रहे हैं, चाहे वो अपनी फीलिंग हो, प्यार हो, या कोई भी राज हो। प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन उनसे ऐसा क्या राज है जो वो छुपा के रख रहे हैं, मुझे गाइड कीजिएगा। द हेरोफेंट, ओके। द लवर, ओके। द टावर, क्या बात है, प्यार भी और तकरार भी दोनों एक साथ आए हुए हैं। नाइट ऑफ कप्स, अगेन लव। द डेविल, फिर से नेगेटिविटी। लगता है आप मुझसे हीलिंग करना बंद कर दिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपने अपनी हीलिंग करना छोड़ दी लग रहा है, तभी इतनी सारी डेविल्स एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओहो, कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी आ रही है मुझे। एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ, हाँ एट ऑफ वॉन्ड्स। कौन सा कार्ड है भाई जो पहले से आ रहा है? पेज ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ओके। टेम्परेंस, नाइस। सेवन ऑफ कप्स,
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग तो बहुत अच्छी निकल के आई है, लास्ट तक सुनिएगा, गाइडेंस भी बहुत सारी निकल के आई है, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की बात करूं, जो वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, तो मुझे वो ना सबसे पहले ना अपनी फीलिंग को ना छुपाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना, वो उन्होंने अपनी फीलिंग को बहुत ज्यादा छुपा के रखी रही है, अपनी हाइट फीलिंग को हाइड करके रखी है, मतलब उन्होंने अपनी फीलिंग को छुपा के रख रही है, अपने सीक्रेट्स को छुपा के रख रहे हैं। उन्हें जो कंफ्यूजन भी है ना, वो भी आपको शो नहीं करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो अपने कंफ्यूजन है इस रिश्ते में, उन्होंने अपनी फीलिंग हाइड करके रखी हुई है। उन्हें किसी प्रकार का डर है, रिग्रेट है, किसी प्रकार का पछतावा है, या हो सकता है इमोशनल हो कुछ छुपा करके, मतलब उन्होंने इतनी सारी बातें जो है ना छुपा के रखी है, हाइड करके रखी है, कंफ्यूजन में है, जो आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब यह भी है, जो ये इंसान है ना, आपसे कुछ बातें पूरी तरीके से साफ नहीं बता रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं, उन्हें डर हो किसी बात का सच बताने का, या आपसे दूर जाने का भी डर मुझे दिखाई दे रहा है, या उनके जीवन में कोई ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, वो अभी रिलीव नहीं करना चाहते हैं, मतलब उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी चल रही है। हो सकता है कहीं पर से उनका घर बन रहा हो, या रिश्ता टूटते हुए नजर आ रहा है, मतलब किसी प्रकार की ना उनके लाइफ में ना बहुत सारी सिचुएशन चल रही है, जो आपको ना अभी रिवील नहीं किए, उन्होंने बहुत सारी बातें आपसे हाइड करके रखी हुई है, मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ना आपके पर्सन के ना अंदर ही अंदर ना वो इमोशनल कंफ्यूजन चल रहा है। वो ये सोच रहे हैं आपको बताएं या ना बताएं, वो ये सोच रहे हैं आपको बता दूंगा तो तुम मतलब आप उसकी फीलिंग को समझोगे या नहीं समझोगे, तुम उसे महसूस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या तुम उस चीज का मजाक ना उड़ा लो, तुम उस चीज को गलत ना समझ लो। आपके पर्सन ऐसे भी सोच रहे हैं। वो तो ये तो चाहते हैं कि आपको बताना, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो आपसे कोई बातें हाइड करके नहीं रखना चाहते, कोई भी बातें छुपा के नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन वही है, उन्हें ना आप पे भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि मैं आपको ये सिचुएशन बताऊंगा तो तुम उस चीज को समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, तुम्हें इस चीज को ऐसा ऐसा दिक्कत है, मतलब वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। तो मेन यही है कि आप उस चीज को समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। आपके पर्सन को सबसे बड़ा डाउट यही है, उन्होंने सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है ना अपने आप में जो क्रिएट करके रखा है, वो यही है। कभी उन्हें लगता है कि आप उनके बहुत प्यार करते हो, लेकिन कभी कभी वो खुद से ना मतलब अनश्योर हो जाते हैं, मतलब दिखिलता लवर का कार्ड दिखा है, पीज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा है। कभी को उन्हें लगता तो है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें ये लगता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, ट्रूली लव करते हो, सोलमेट हो, कनेक्शन हो, मतलब कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, टूल में सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी आपके पर्सन को लगता है कि शायद तक आप मुझे प्यार नहीं करते होंगे, मतलब बच्चों वाली हरकतें आती हैं, मतलब पल में सोना पल में मासा, ऐसे मतलब आपके पर्सन की जो इमोशन है ना, वो पल पल में ना चेंज होते रहते हैं, मतलब पल पल में ना कंफ्यूजन के तौर पर चल जाते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में ना मुझे ये भी दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सॉर्ट्स से आपके पर्सन की ना, ये अक्सर बताते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ छुपा रहा है या पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ जरूरी ये नहीं है कि वो आपको धोखा ही दे रहा हो। ये भी नहीं है, मुझे द हेरोफेंट एंड द पेज ऑफ सॉर्ट्स से मुझे कार्ड्स जो लग रहा है कि मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन, ये तो दिखाई दे रहा है कि वो आपसे छुपा तो जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पर्सन आपको कहीं पर धोखा ही दे रहे हैं, यही बात नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, जरूरी ये भी है कि वो धोखा भी दे सकते हैं, मतलब कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे धोखा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ कुछ के लिए धोखा नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, मुझे ये भी दिखाई दे रही है। कार्ड यह भी दिखाता है कि वो इंसान आपको ना पास्ट मिस्टेक को हो सकता है, या पास्ट रिलेशनशिप के बारे में आपसे खुल के बात नहीं करना चाहता हो, पास्ट में उन्होंने जो गलती की है उसके बारे में आपसे खुल के बात नहीं करना चाहते हो, या वो किसी ऐसे पर्सन से बात करना चाहते हो जो आपको समझा सके कि उन्होंने पास्ट में क्या गलती थी की थी, या आपने क्या पास्ट में गलती की थी, उस पास्ट को मिस्टेक को सुधारना कैसे है। मतलब किसी ऐसे इंसान से बात करना चाहते हैं, वो आपसे ना बात करके किसी ऐसे इंसान से बात करना चाहते हैं कि वो अपने पास्ट की गलती को सुधारे, तो सुधारे कैसे, आप से गलती हुई चाहे वहां पे पर्सन से गलती हुई हो, वो पास्ट की गलतियों को कैसे सुधारे। आपके पर्सन ये भी बातें मतलब आपसे छुपा के ना किसी और से इस बार टॉपिक में बात करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, मतलब किसी थर्ड पार्टी से वो ना इस टॉपिक में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ना मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है उनके दिल ना पहले से टूट चुका हो, या किसी ने उन्हें पहले से धोखा दे दिया हो, या किसी ने उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया हो, और जब वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसलिए वो अपने दिल की दीवारों को ना पूरी तरह से खोल नहीं पा रहे हैं, मतलब ओपन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उनके साथ पास्ट में हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक ना हुआ हो, किसी ने उन्हें धोखा दिया हो सकता है जो पर्सन आपकी लाइफ में पहले, उनकी लाइफ में पहले से कोई रहा हो, चाहे वो उन्हें मतलब फ्रेंड हो, चाहे मतलब कोई भी रिश्ता हो, उन्हें धोखा मिला हो, तो वो इस रिश्ते में भी ना थोड़े से ना मतलब विश्वास उनका ना थोड़ा-सा कम मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब वो इस रिश्ते में ना पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर रहे हैं। हालाँकि वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, लेकिन आपके पर्सन ना पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है ना आपके पर्सन मतलब इस तरीके से टूटा हुआ है उनका विश्वास ना, कि उन्हें ना सिर्फ फाइनेंशियल दिखाई देता है, इमोशनल दिखाई नहीं देता है, मतलब वो फाइनेंशियल लॉस को मतलब समझते हैं, इमोशनल लॉस वो पूरा खो चुके हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है।
साथ ही साथ में द लवर कार्ड के कार्ड से द पेज ऑफ द लवर देन पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे जो फील हो रहा है मैं उस चीज़ को बता रही हूँ। ये ना बहुत पावरफुल एक तो कार्ड है। द लवर्स का कार्ड एक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल का कार्ड है। देख बहुत पावरफुल कार्ड है, मतलब लवर्स के लिए बहुत पावरफुल का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि ना उनके दिल में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लेकिन यह एक ट्विस्ट भी है। द लवर्स का कार्ड कई बार ना चॉइस को भी दिखाता है। ये चॉइस का भी कार्ड होता है, मतलब ये भी हो सकता है कि आप उनके दिल और दिमाग में बीच में फँसे हुए हो। उन्हें डिसीजन लेने में मुश्किल हो सकती है। हो सकता है वो आपको रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन उन्हें ना कमिटमेंट देने से डर सकते हैं, या किसी प्रकार का ना आपके लिए स्टैंड लेते हुए डर सकते हैं। इसीलिए आपके पर्सन इस रिश्ते में ना खुल के आपको कुछ ना बता रहे हो। इस रिश्ते में वो खुल के भी नहीं आते हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है मतलब उनको कमिटमेंट देने से डर लग रहा हो, या ये भी हो सकता है कि अगर उन्होंने कमिटमेंट दे दी तो इस रिश्ते में क्या होगा, आप उस कमिटमेंट को कहीं ठुकरा ना दो। कहीं हो सकता है आप उनसे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज्यादा स्टेबल हो, तो आप अपने पर्सन को ठुकरा ना दो। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है, अपने पर्सन को ये भी लगता है, वो उनके बात में मतलब हाइड में अगर उन्हें ये भी आपसे छुपा रहे हैं कि उन्हें ये लगता है अगर वो आपको कमिटमेंट दे देते हैं, किसी प्रकार की स्टेबिलिटी दे देते हैं, या किसी प्रकार का आपको ऑफर देते हैं, तो आप ये रिश्ता तोड़ के ना चले जाओ। मतलब हो सकता है आपके लिए फाइनेंस मतलब जो स्टेबिलिटी है, फाइनेंस है, मतलब फाइनेंस बहुत ज्यादा मैटर करता हो, या तो समाज या सोसाइटी बहुत मैटर करती हो आपके लिए। हो सकता है आप मतलब आपके लिए मतलब जो समाज है, सोसाइटी है, वो फर्स्ट लेवल पर हो आपके लिए, मतलब वो ज़्यादा एडमायर करती हो, तो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप समाज या सोसाइटी के नाम से या किसी और वजह से आप इस रिश्ते को ना तोड़ दो। आप एक स्टेबल जो रिश्ता है, उस रिश्ते को तोड़ के किसी और के पास ना चले जाओ। आपके पर्सन को ये भी लगता है। आपके पर्सन ना कि नाइट ऑफ कप्स एंड जजमेंट के कार्ड से मुझे जो फील हो रहा है मैं उस चीज को बता रही हूँ। ये ना बहुत रोमांटिक का कार्ड है। नाइट ऑफ कप जो कार्ड है ना वो बहुत रोमांटिक पर्सन है। आपके जो पर्सन है वो बहुत रोमांटिक एनर्जी का कार्ड है, ये बताता है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान ना अंदर से बहुत रोमांटिक है, इमोशन है, लेकिन वह अपने इमोशन को हमेशा एक्सप्रेस नहीं करता है। हो सकता है वो आपको सीक्रेटली लव करता हो सकता है वो आपको अपने प्यार का इजहार भी करना चाहता हो, लेकिन आपको ये मतलब इजहार नहीं कर पाता होगा, अपने प्यार को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। वो आपके बारे में बार-बार सोचते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, या आपसे अपने दिल की बातें कहना तो चाहते हैं, लेकिन वो सही समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब वो देख रहे हैं कब सही समय आएगा तो मैं अपने प्यार का इज़हार करूँगा। वो ना डिवाइन से मतलब यूनिवर्स से बोल रहे हैं कि मुझे इतनी हिम्मत दो, इतनी ताकत दो, या फिर मुझे सही रास्ता दो, या मेरे पास सही टाइमिंग लाके दो कि मैं अपने पर्सन को अपने प्यार का इज़हार कर सकूँ, उसे बता सकूँ मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं, उनके हाइड में मतलब छुपी हुई बातों में ये भी मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ में ना वो किसी प्रकार का ना जजमेंट भी चाहते हैं इस रिश्ते में, मतलब विक्ट्री एंड सक्सेस चाहते हैं कि मतलब अगर आप इनके प्यार को ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो, या उनके कमिटमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो इस रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, विक्ट्री एंड सक्सेस चाहते हैं, और एक बहुत रोमांटिक पर्सन चाहते हैं। मतलब जितना आपके पर्सन रोमांटिक है वो चाहते हैं आप भी उतनी ही रोमांटिक रहो इस रिश्ते में। आपके पर्सन ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ में ना मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन सही समय का तो इंतज़ार कर रहे हैं, और सही समय आने पर हो सकता है अभी थोड़े से स्लो हो आपके पर्सन, क्योंकि अभी नाइट ऑफ कप का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब हाँ, वो घोड़ी पे तो चढ़ चुके हैं, मतलब उन्होंने ठान तो लिया अपने प्यार का ऑफर आपको देना है, प्यार का इज़हार तो करना है, उन्होंने इस चीज़ को ठान तो लिया है, लेकिन वो अभी थोड़े से सही समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे कार्ड में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में द डेविल द टेम्परेचर के कार्ड से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको ना अपने इस रिश्ते में ना हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पर्सन को भी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है उनका ना कहीं पास से ना अभी कार्मिक पैटर्न खत्म हो रहा है, जिसकी वज़ह से ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूज़न में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ना डल महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन को ना अभी बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, मतलब उनको इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से ना स्टेबिलिटी बना के रखने की कोशिश है। मतलब अगर वो आपसे प्यार भी करते हैं, आपको इज़हार भी करते हैं, तो भी उनको ना बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा डेविलिश एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब वो इतने ज़्यादा नेगेटिव है, किसी भी वजह से हो सकता है डर हो, फ़ियर हो, या सोसाइटी का डर हो, रिजेक्शन का डर हो, जिस भी डर की वजह से ना उन्होंने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना के रखे हैं, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पर्सन अपने आप की हीलिंग करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब वर्क करते हैं अपने आप में, मतलब इमोशनली हो चाहे फाइनेंशियली हो, अपने ऊपर वर्क करते हैं, थोड़ी-सी गार्डनिंग भी करते हैं, मतलब थोड़ा नेचर के ऊपर भी ध्यान देते हैं, तो आपके पर्सन की जो है ना उनके अंदर की जो ये नेगेटिविटी है, फ़ियर है, डर है, वो मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रही है।
साथ ही साथ में ना, अगर उन्हें रिजेक्शन का डर है, तो मैं आपको बता दूँ आपके पर्सन को ना, जब भी आपके पर्सन आपको अप्रोच करे, तो आप देखिए अगर उनकी गलती होगी, मतलब मुझे अभी कुछ टाइम से मुझे मैसेज आ रहा है, कमेंट्स में आ रहा है, तो मैं आपको ये बोलने की कोशिश करी मैंने मैंने मैं नहीं बोलती। मतलब कमेंट्स में आ रहा है कि आप अपने उनके पहले वो माफ़ी माँग ले, या फिर वो आप पहले आए तो सही अपनी बात देखिए, कोई पर्सन आपके पास आता है, तो पहले आप उनकी बात सुनने की कोशिश कीजिए। मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन माफ़ी के लायक है, तो बिल्कुल उन्हें माफ़ कीजिएगा और उन्हें एक्सेप्ट कीजिएगा। लेकिन मतलब आप लोग जो सोचते हो कि ऐसा है, वैसा है, मतलब किसी के लिए बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जब किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो वो बुराई खुद के लिए लाइफ़ में आती है। मतलब मैं बार-बार कहती हूँ वीडियो में कि चेज़ करना बंद करो, आप किसी के लिए बुरा मत सोचो। आप जब तक आप अपने लिए पॉज़िटिव थॉट रखोगे, अपने लिए पॉज़िटिव सोचोगे, तभी तो आपके रिश्ते में पॉज़िटिविटी आएँगी। आप बार-बार अपने आप को नेगेटिव करते रहोगे, नेगेटिव थॉट्स लाओगे, नेगेटिव कमेंट्स करते रहोगे, तो आपकी भी लाइफ में नेगेटिविटी आएगी। आपने तो नेगेटिव कमेंट्स कर दिया है मेरे वीडियो पे, नेगेटिव बातें बोल दी, अपने दिल की बातें बोल के तो हल्की कर दी है। लेकिन वो चीज़ आपके लिए इफ़ेक्ट करेगी कि आपने अपने लिए बोला है, तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आएँगी, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यही कहूँगी, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पॉजिटिव थॉट रखिए, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ कीजिए, पॉजिटिव बातें सोचिए अपने रिलेशनशिप के लिए। आप बस यही कीजिए, अगर देखिए अगर आपको अपने एक्स पार्टनर नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स से कहें वो आपके लिए न्यू पर्सन लाए अपनी लाइफ में। आप अपने आप को एक बार दोबारा चांस तो देखिए, देखिए अपने पर्सन को चांस देना, नहीं देना वो आपकी चॉइस है। लेकिन कभी भी अपने आप को चांस देने से नहीं छूटना चाहिए, कि आपकी लाइफ है, किसी के जाने से, नहीं जाने से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। वैसे ही आपको अपनी लाइफ में आपको अपने पहले आपको खुश रखना है, आपको अपने पहले अपने ऊपर सेल्फ वर्थ रखना है। मतलब हर जगह पहले अपने आप को अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपनी खुशियाँ पहले रखनी है, बाद में किसी और को रखना है। यूनिवर्स हमेशा आपको यही कहता है कि पहले अपने आप को रखो, बाद में किसी और के बारे में सोचो। अगर आप खुद दुखी रहोगे, खुद नेगेटिविटी रहोगे, तो आप अपने पर्सन को क्या हील कर पाओगे? अगले पर्सन आपके पास वापस आके भी दोबारा चले जाएँगे। यूनिवर्स आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है, तो मैं यही कह रही हूँ, अगर आप अपने ऊपर हीलिंग करते रहेंगे, तो जो अभी डर है, फ़ियर है, नेगेटिविटी है आपके अंदर में, वो बहुत जल्दी रिलीज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ना आपके जो पर्सन है ना, वो अंदर से ना इंट्यूशन ही ना कुछ बहुत ज़्यादा छुपा के रख रहे हैं। वो सच कहूँ तो ना, इनका जो इंट्यूशन है ना, वो गलत नहीं है। मतलब मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मतलब उन्होंने बहुत सारे अपने सीक्रेट्स को छुपा के रखे हैं, अभी सामने आने वाले ही हैं, या हो सकता है सही समय का मतलब इंतज़ार कर रहे हों, और वो बहुत जल्दी आपके सामने अपनी सारी चीज़ों को ला भी सकते हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल एंड सेवन ऑफ कप्स से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन को ना पास्ट में ना बहुत ज़्यादा इल्यूज़न हो गया था। आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि मतलब वो आपसे दूर हो जाएँगे, आपसे हर बातें छुपाएँगे, या किसी थर्ड पार्टी में चले जाएँगे, या जो भी है, अगर मैं इन सारी ब चीज़ों को छुपाऊँगा, तो उन्हें उनकी सारी खुशियाँ फुलफिलमेंट हो जाएगी। हो सकता है इस रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी, ये रिश्ता टूटेगा नहीं, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा। मतलब आपके पर्सन को ना बहुत सारे इल्यूज़न हो गए थे। मतलब आपसे बातें हाइड करके रखूँगा, आपसे बातें कोई चीज़ छुपा के रखूँगा, तो मेरे रिश्ते यहाँ पर छुप जाए। अगर मैं इस चीज़ को आपसे झूठ बोल लेता हूँ, तो मेरा रिश्ता हो सकता है थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए चले जाए। मतलब आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में चले गए थे, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह से ना आपके पर्सन ना, मतलब इतनी नेगेटिविटी हो गए हैं, मतलब रिजेक्शन का डर है, कमिटमेंट का डर है, मतलब फेल होने का डर है, रिजेक्ट होने का डर है, सोसाइटी का डर है, समाज का डर है, मतलब आपके पर्सन इतने ज़्यादा डरे हुए हैं। तो प्यार तो है, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई इतना डरना भी क्या? जब प्यार किए हो तो फिर डरना क्या है? अगर प्यार किए हो तो फिर प्यार को इज़हार भी करो, उनके लिए स्टैंड भी लेना सीखो, और बहुत जल्दी आपके पर्सन स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पर्सन ने आपको को वो जो भी बातें आपसे हाइड करके रखी हुई थी, जो भी बातें छुपा के रखी थी, हो सकता है वो आपको बहुत जल्दी कॉल करके सारी बातों को क्लियर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो इक्वल गिव एंड टेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इस रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, आपने उनसे कोई भी बातें ना छुपाई हो, तो अब आपके पर्सन वही चीज़ें आपके साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, तो वो अब आपको प्यार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने अपने पर्सन से कोई बातें नहीं छुपाई थी, तो अब आपके पर्सन कॉल पे ही आपको हर एक चीज़ें सब सब मतलब जो भी उन्होंने बातें छुपा के रखी थी, हाइड करके रखी थी, वो सारी बातों को क्लियर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, अब वो इक्वल गिव एंड टेक करते हुए दिखाई दे रहा है। आपके साथ मतलब वो इक्वल गिव एंड टेक करके चलते हुए चलेंगे। वो आपको कोई बातें छुपा के नहीं रखेंगे, वो हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। हो सकता है आप दोनों अभी लॉन्ग डिस्टेंस लव रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप लोग अभी एक-दूसरे से बहुत दूर-दूर हो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन का बहुत जल्दी कॉल मैसेज आते हुए दिखाई दे रहा है, जो सारी बातों को क्लियर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
साथ ही साथ में ना, अगर आपके पर्सन के साथ में ना इनजस्टिस हुआ था पास्ट में, या आपके साथ किसी प्रकार का इनजस्टिस हुआ था, आपने इस रिश्ते में बहुत मेहनत की थी लेकिन आपको उस रिश्ते में उतना फल नहीं मिला था, तो आपको बहुत जल्दी न्याय मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। बहुत जल्दी आपके पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब आपके साथ न्याय करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर द हेरोफेंट है, ये भी न्याय के लिए है, जजमेंट का है, ये भी न्याय के लिए है। थ्री ऑफ पेंटिकल ये भी न्याय को शो करता है, सिक्स ऑफ पेंटिकल ये भी न्याय को शो करता है। मतलब बहुत जल्दी आपके पर्सन आपके साथ न्याय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन की ना, अगर मैं हिडन ट्रूथ की बात करूँ, उनकी हिडन सच्चाई क्या है, उन्होंने क्या सच्चाई आपसे छुपा के रखी है, तो मैं आपको बता दूँ। अगर इन सभी कार्ड को मतलब साथ में देखा जाए तो, अगर सभी कार्ड को मैं एक साथ में जो देख रही हूँ, तो जो मुझे फ़ील हो रहा है मैं वो बता रही हूँ। वह इंसान आपसे छुपा रहा है कि वह किया हो सकता है, मतलब ये सारी हो सकते हैं। उनको हो सकता है पास्ट में हर्ट हुआ हो, उनको कमिटमेंट का डर हो सकता है, उन्हें किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखिए, पास्ट में मुझे हर्ट है ये दिखाई दे रहा है, उनके दिल में प्यार है ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो डर रहे हैं किसी प्रकार का कमिटमेंट देने से, किसी प्रकार का स्टैंड लेने से, या किसी प्रकार के कम्युनिकेशन, मतलब हो सकता है उन्हें पास्ट में किसी ने रिश्ते को तोड़ दिया हो, तो उस चीज़ का डर उन्हें आज भी है, ये भी दिखाई दे रहा है। वो आपसे प्यार तो करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक रोमांटिक पर्सन है ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन वो अभी कन्फ्यूज़न में है कि आपको अपने प्यार का इज़हार करे या ना करे। प्यार का इज़हार कर चुके हैं, तो इस रिश्ते में कमिटमेंट दे या ना दे, कहीं उनकी खुशियाँ कहीं और तो नहीं है, इस चीज़ का डर है। लेकिन पास्ट में, मतलब फ्यूचर में ये सारी चीज़ें क्लियर होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात तो साफ-साफ दिखाई दे रही है, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग बहुत है, वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। वो आपको पूरी तरीके से अपने पर्सन मानते हैं, लेकिन बस वही है कि वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बस वो अपनी मतलब जो फीलिंग है ना, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो ना अपनी जो फीलिंग है, एक्सप्रेशन को ना, वो बहुत जल्दी आपके पास खुल के एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं फ्यूचर एनर्जी की बात करूँ, फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिश्ते में, जो मुझे कार्ड बता रहे हैं मैं उस चीज़ को बता रही हूँ। मतलब आने वाले समय में ना कम्युनिकेशन बढ़ सकता है, मतलब आपकी कम्युनिकेशन बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, इक्वल गिव एंड टेक होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों हॉनेस्टी बात करेंगे इस रिलेशनशिप में, तो ये रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप दोनों अभी जैसे एक-दूसरे कुछ-कुछ बातें छुपा के रख रहे हो, इसी तरह से छुपा के चलोगे, तो ये रिश्ता ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसलिए यूनिवर्स आपको पहले ही बोल दे रहा है कि आप दोनों को सच्चाई के साथ में इस रिश्ते को निभाना है, और सच्चाई के साथ में एक-दूसरे के साथ खड़े होना है, और सच्चा-सच्चा ही मतलब बातें को बोलना है। किसी का दिल दुखे ऐसी कोई बातें नहीं करनी है, जो बातें सही हों, जो सही हो आपके रिश्ते के लिए, वही चीज़ को करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है। लेकिन अगर सेकंड सीक्रेट्स ज़्यादा समय तक छुपा के रखे रहोगे, अगर आप दोनों एक-दूसरे से अपना सीक्रेट ज़्यादा तक छुपा के रखोगे, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाए, गलतफ़हमी भी क्रिएट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो आप दोनों जो भी बातें करेंगे, जब भी आपके पर्सन कॉल करेंगे, या आप अपने पर्सन को जब भी कॉल करेंगे, तो एक-दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक करिएगा। दोनों एक-दूसरे के साथ सच्चाई के साथ इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कीजिए। आप भी कोशिश कीजिएगा अपने पर्सन से कुछ बातें हाइड करके ना रखें। आपके पर्सन को भी आपसे कोई भी बातें हाइड करके नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों अपने पर्सन से एक-दूसरे से हाइड करके रखोगे बातें, तो वो गलतफ़हमी क्रिएट होगी, जिससे रिश्ते टूटने के कगार पे आता है, और रिश्ता टूट भी जाता है। और कोशिश कीजिएगा अपने रिश्ते में ना किसी थर्ड पार्टी को ना लाओ। आप दोनों का जो भी बातचीत होगा आपस में ही क्लियर कम्युनिकेट कर लीजिएगा। किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना करने की कोशिश करोगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी होती है ना, वो रिश्ते तुड़वाने के लिए आती है, रिश्ता बनाने के लिए नहीं आती है। तो आपस में कोशिश कीजिए, आप दोनों मिल के कोऑर्डिनेट करके इस टॉपिक पे बात कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूनिवर्स आपको बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर इस रीडिंग में आपको 70% भी आपकी लाइफ से मैच होता है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम दिस रीडिंग करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको चाहते हैं कि आपके लिए किसी प्रकार की और रीडिंग आए, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किसी और टॉपिक पे अगर रीडिंग चाहिए रहेगा तो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे, राधे।